क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के पास? लेट्स गेट ऑन टू द पॉइंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के पास है ऑप्शंस। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑप्शन, और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी। प्रॉब्लम बताता हूँ क्यों है कि भाई सर कुछ भी मिल जाए अच्छा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, कितने लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना पसंद करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3, काफी है, गुड। लोग, कुछ लोग डिस्कस करके भी हाथ उठा, चले क्या प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, अच्छा रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। कितने लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, सरकार पे जो भरोसा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और मैं जान सकता हूँ क्यों, सरकारी नौकरी क्यों? मैं नौकरी के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, आप लोग हंस क्यों रहे हो? तो 6 महीने के बाद काफी सीरियस हो गए इस नाम को लेकर के। जब भी कोई बोलेगा नौकरी तो काफी सीरियसली देखो, इसलिए इसके ऊपर हम आज सीरियसली बात कर ले तो अच्छा है। तो क्यों नौकरी करना चाहते हो, सरकारी नौकरी, बताइए। सर आप सेमिनार दिए हो, पैसे भी आपने लिए हैं, आप बताइए सर। जॉब सेफ्टी। सेफ्टी, ये नया वर्ड है, सिक्योरिटी सुनता था लेकिन आज सुना सेफ्टी, जॉब सेफ्टी। चलिए ठीक है, मानता हूँ आपकी बात, आप सही कह रहे हैं, सिक्योरिटी तो रहती है, क्योंकि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक, जिनसे पूछो कि आपकी नौकरी कैसी है, अमेजिंग नौकरी है यार, क्यों, काम ही नहीं है। 99% वैसे लोग सरकार में मिलते हैं। और दूसरा कैटेगरी ऐसे होता है कि भाई कैसी नौकरी है तुम्हारी, अमेजिंग है यार, क्यों, बहुत काम है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, सिक्योरिटी इज द राइट वर्ड व्हाट ही हैज यूज्ड। व्हाट आर द अदर रीजंस? क्या और क्या एस्पिरेशंस है गवर्नमेंट सर्विस से, और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, बताइए। नहीं, एक ने हिम्मत करके बात किया, दूसरे कोई और तो बोल लो भाई, इतनी बड़ी जनता पुणे की है, कोई तो बताओ मुझे कि तुम लोग गवर्नमेंट सर्विस क्यों चाहते हो? फैसिलिटीज, स्टेबिलिटी, कंट्रोल सिस्टम्स। आप सोसाइटी स्टेटस, और टाइम, मतलब 8 आवर्स ही काम करना पड़ता है, समझ गया? 8 आवर्स काम करना पड़ता है, लफड़ा नहीं है लाइफ में, घड़ी देख के निकल जाना है। टाइम हो गया साहब। और कोई चिंता ही नहीं है, सही बात है, चिंता कहाँ, उसके बाद तो सरकार चिंता करेगी। बताइए, आप बताइए सर, आप बताइए। सैलरी, चलो 1 पॉइंट सही है, ये मजा आया सुन के। सैलरी, यस, सरकार बहुत पैसे दे रही है आजकल, सही बात कर रहा हूँ, हम बात करेंगे इसके ऊपर। और किसी को R&D सेक्शन में नहीं जाना है, किसी को अच्छी नौकरी नहीं करनी है, किसी को DRDO में नौकरी नहीं करनी है, किसी को ISRO में नौकरी नहीं करनी है, मतलब एस्पिरेशनल लेवल पे, क्वालिटी ऑफ जॉब पे कोई नहीं बोल रहा है। वो क्या होता है सर, 30 तारीख को पगार आनी चाहिए बस, बाकी बात मत करो यार। आइडिया नहीं आप किससे बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल अंदाज नहीं लग रहा है किससे बात कर रहे हैं, आधे घंटे से मंच पे आप हैं। चलो ठीक है, सो ओके, पॉइंट टेकन, आई विल बाय 2 पॉइंट्स। एक, सैलरी, डू यू थिंक दैट यू शुड टेक अप गेट एग्जामिनेशन? कोई और कोई सोचता है यहाँ पे गेट एग्जामिनेशन लिखना चाहिए? 1 2 3 4, गुड। सो कुछ लोग बीच में है, अभी सोचा नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना? तो गुड दैट वी थिंक अबाउट गेट एग्जामिनेशन। आई विल नॉट टॉक ऑन व्हाई वी शुड टेक, बिकॉज हम उस पर बात करेंगे। और क्या ऑप्शंस है? कितने लोग यहाँ MBA करना चाहते हैं? ये एकदम सर मैंने हाथ उठा लिए हैं, अभी जाना है तो बोलो, निकलता हूँ। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं यहाँ पे जो MBA करना चाहते हैं। गुड गुड, वेरी नाइस, नाइस टू सी यू। और एनीबडी हियर एस्पायर्स टू स्टडी अब्रॉड?
मतलब बाहर जाके पढ़ना, बाहर मतलब पुणे से बाहर नहीं भाई, हिंदुस्तान से बाहर जाके पढ़ना। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड टू सी लॉट ऑफ पीपल आर देयर। भारत छोड़ो, सही जा रहे हो। अगर मैं आपको ये ऑप्शन देता हूँ कि यू कैन गो अब्रॉड फॉर फ्री, आपका फेवरेट फ्री, कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपको जेब से, और हर 30 तारीख को आपको पैसे भी मिलेंगे पढ़ने के। हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू गो अब्रॉड? ये है ओरिजिनल इंजीनियर, ये है ओरिजिनल इंजीनियर, ये है ओरिजिनल इंजीनियर, जो जिसको बोलते हैं डीएनए ऑफ इंजीनियरिंग। सही बात है। सो वी हैव, ओके, एनीबडी हियर वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? कुछ अपना करना चाहता है कोई? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हाथ जरूर उठाना, करने जाने में तकलीफ हो जाती है। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। सो गुड, आई वांटेड टू नो यू पीपल। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एनीबडी हैज एनी अदर एस्पिरेशन जिसको मैंने कवर नहीं किया यहाँ पे? पहले एस्पिरेशन समझाओ मुझे, ये क्या होता है? चलो ठीक है। सो आई हैव पीपल हियर विद लॉट ऑफ एस्पिरेशन। एक है, कुछ लोग पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, और कुछ लोग गेट भी करना चाहते हैं। उनसे पूछा नहीं गया क्यों, नहीं तो घबरा जाते हो। और फिर कुछ लोग MBA करना चाहते हैं, कुछ लोग अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं। वेरी वेरी गुड। एंड समबडी वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो, वेरी नाइस। सो लेट्स सी, सो व्हाट इज, so we are going to hit the point number 1 which I was talking about. What was the reason why I took up GATE? The reason why I took up GATE was I wanted a core job. One. Second, it was a self-funded course. घर से पैसे नहीं मंगवाने थे। ये 2 मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने GATE लिखा, और ये रीजंस मेरे लिए बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि विदाउट स्ट्रांग रीजन you cannot carry yourself for long when it comes to preparing for any examination which is on national level. ऐसा नहीं होता है कि नितिन का सेमिनार सुना, 2 दिन तक ऐसे घूम रहे, मैं भी कर सकता हूँ, मैं देखो मेरे को, मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद 1 महीने के बाद नितिन का सेमिनार, हाँ यार सुना तो था, छोटा ठीक बोल रहा था, करना चाहिए, और उसका 6 महीने के बाद गेट, ये क्या है, और 1 साल के बाद अगर कोई 2-4 लोग जेल में भी गए हैं क्योंकि उन्होंने गोली मार दिया जिसने गेट का नाम लिया। तो प्रॉब्लम क्यों होता है ऐसा प्रॉब्लम इसलिए होता है बेटा, क्योंकि हमारे रीजन स्ट्रांग नहीं होते। वी डोंट हैव अ वेरी स्ट्रांग रीजन, एंड दैट इज व्हाई इट डिमिनिशेस, खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। सो द फर्स्ट रीजन व्हाई आई वाज एबल टू कैरी माई सेल्फ for preparing hard for this examination was I had a very strong reason, क्योंकि मैंने IT की नौकरी देख ली थी और मुझे समझ में आ गया था कि कितना बड़ा बकवास है। I knew that, मतलब TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra से डर लगता है मुझे। क्यों? जिस कैंपस में जाते हैं खाली कर डालते हैं, 200-300 बच्चे उठा के ले जाते हैं। क्या है भाई, जुलूस के लिए ले जा रहे हो? ट्रक से लेके जाते हैं भाई, और अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड एलिजिबल होगा तो उसको भी ले जाएंगे, वो एलिजिबल होना चाहिए बस। नंबर पूछ लेंगे 12वीं में कितना आया था, 10th में कितना आया था। I was able to see that and analyze that early in my life, and the fundamental reason why I pounced on GATE was core job। करना है तो core job करना है, पैसा भी उसी में, बकवास नहीं करना लाइफ के साथ। यार 3-3.5 लाख रुपए तो मैं आलू बेच के कमा लूंगा भाई, क्यों करना इतना दिमाग का लगाना, नहीं चाहिए। So, what about the point? Core job. And second, it was a funded course. So that was my aspiration. Now, what are we going to discuss here is, what is your aspiration? Why you want to take up GATE? ये बहुत ही important question है। लोगों को कारण बहुत पता होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइएगा आपको ये बताएंगे कि GATE क्यों लिखना है, लेकिन आपको क्यों लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज इस सेशन से निकलने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि यार इनमें से कारण में से कोई भी कारण मुझे एंटाइस नहीं करता है और इसीलिए मुझे GATE नहीं लिखना चाहता हूं, तो भी आप जीत गए। और अगर आप ये सेशन से निकलने के बाद ये डिसाइड करते हैं यार इस कारण से मैं GATE लिखना चाहता हूं, तो भी आप जीत गए। यू विल विन इन बोथ द केसेस, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ क्लियर यू आर इन योर थॉट्स। जो जितना क्लियर रहेगा गेम, वही हीरो है जो जितना क्लियर है थॉट्स में। सो द पॉइंट इज, लेट्स ट्राई टू लर्न, let's try to invest 10 minutes on why GATE is critical,
मुझे पता है काफी चीजें आपको पता होंगी, बट लेट अस ट्राई। अगर नहीं पता है, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। हाथ उठाओ, चुप हो जाऊंगा मैं, लगाना मत, बस उठाना, वहीं खड़े रहना। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट में नौकरी लगती है किससे भाई? गेट से। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। कितने कंपनीज है? 52 कंपनीज है। ये ग्रीन कलर में जो लिखा है, हाँ वही है। ओके, ये लाल में क्या पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे? क्या करें? लाल में क्या है? मतलब 49 मोर कंपनीज हैव अप्लाइड इन द गेट ऑफिस स्टेटिंग दैट कि भाई वी आल्सो वांट टू रिक्रूट थ्रू गेट, हम भी गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज जो गेट 18 लिखेगा, वो गेट 18 एग्जाम जो लिखेगा जाकर के, वो इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि देयर आर मोर देन 100 पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनीज रेडी टू रिक्रूट देम। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि आज अगर आप गेट लिखेंगे तो आपको 52 डिफरेंट कंपनीज में एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, 52 डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यूज अटेंड करने पड़ेंगे, और ज्वाइन आप एक ही जगह कर सकते हैं। सो ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, देयर इज नो मेथड where you get a gate score in your hand and you are automatically eligible for 52 companies ना, ऐसा नहीं है। कई लड़कों के साथ ये घटना हुई है, गेट लिख के घर पे बैठे हुए टेलीफोन के बगल में, कॉल कब आएगा? अप्लाई करना पड़ता है। You have to apply to 52 different companies। ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलता है? ये कंपनीज की इंफॉर्मेशन कहाँ ऑथेंटिक मिलेगी हमें? रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, या द गेट एकेडमी के एम्प्लॉयमेंट सेक्शन के वेबसाइट में आइए, वहां भी आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, जहां जहां नोटिफिकेशंस आती है। ठीक है, यहां तक सेम पेज है। 52 समझ में आता है? यस नो कि पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है यार, बंद करो ये सब। समझ में आ रहा है? गुड। 49 भी समझ में आ रहा? नहीं सर, अब इससे चलेगा नहीं। पैसे की बात करो, पैसे की बात। सैलरी क्या है? पावर ग्रिड, पावर ग्रिड इज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स, पेज यू, ये गलत लिखा है मैंने, 13.4, 14.5 लाख हो गया है, बढ़ गया है, 1 लाख रुपए बढ़ गया, मुबारक हो। MDL 12.9, IOCL 10.5, BPCL 10.5, HPCL 9.4, ऐसे कई सारे कंपनीज हैं। एवरेज सैलरी दैट कम्स इज बिटवीन 6 to 8 lakhs is the average salary that you get from these public sector units. But there are companies who pays you around 14 lakhs, and that's Power Grid, right? And they really pays you well. IOCL pays you around 11 lakhs, 10.5 lakhs. So their Navratnas are recruiting through GATE. And that is why GATE is so popular across the country. सबसे बड़ा reason why GATE is so popular is कि GATE examination से public sector unit में नौकरी अपने आप लगती है, मतलब कॉल आता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, right? So this is the advantage or the reason number 1. Reason number 2, जो कि पुणे के स्टूडेंट्स को बिल्कुल हवा नहीं है, वो ये है कि GATE स्कोर लिखने के बाद और हाथ में GATE स्कोर आने के बाद, ऐसे हाथ में आने के बाद आपको एमटेक करने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट डूइंग एमटेक आप कोर कंपनीज में उस गेट स्कोर को यूज करके नौकरी पा सकते हैं, वो भी कोर सेक्टर में। नहीं सर, ये कोर क्या है? बार बार कोर यूज कर रहे हो, कोर है क्या? पहले कोर बताओ, क्योंकि हम तो ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मैकेनिकल के बच्चे से अगर पूछोगे कि ये कंपनी का नाम जो है वो XYZ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, तो ये बेटा ये कोर है? नहीं सर, कोर नहीं है। क्यों? XYZ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिखा हुआ। अच्छा, एक दूसरी कंपनी आई है, उसका नाम क्या है? बेंडिंग मोमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोर है सर ये। यही है कोर कंपनी सर। क्यों बेंडिंग मोमेंट सर? मैंने अपने चैप्टर में पढ़ा है ना? तो हमें कोर कंपनी का आइडिया नहीं है। हम तो सर नाम से बता देते हैं, जादूगर हैं हम, नाम से बता देंगे कंपनी कोर की कोर नहीं। E = MC², कोर ही है, वो भावना निकलती है, पता चलता है कंपनी का नाम। भाई हकीकत तो यही है, अब वो सुनने में अजीब सा लगता है। तो कोर कंपनी जो है, हमें पता चला जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट IISc, उस समय मुझे पता चला कि कोर कंपनी क्या है। व्हाट इज अ कोर कंपनी? वो कोर कंपनी, कोर प्रोफाइल होता है। कोर प्रोफाइल वो प्रोफाइल है जिसमें आप डे टू डे लाइफ में बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, आइदर इट इज VLSI और इट इज डिजाइन और एनीथिंग, एनी इंजीनियरिंग, जिसमें आप बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में करते हैं, वही कोर जॉब है। दैट इज व्हाट इज द कोर जॉब।
मेरे को यही समझ में आया 2 साल IISc में पढ़ करके। तो क्या हुआ भाई, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, कोर कंपनियां हैं जो पे, और वहीं पैसा मिलता है। वहां पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक नीश स्किल होता है। जो लोग वहां काम करते हैं उनको, उनके हाथ में एक नीश स्किल होती है जिसकी वजह से उनको पैसा मिलता है ज्यादा। और वहां कैसे पहुंचा जाता है? गेट स्कोर को यूज करके। ऐसी कितनी सारी कंपनियां हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आई हैव पब्लिश्ड हियर, बट देयर आर मोर देन दिस हु एक्चुअली रिक्रूट थ्रू गेट एग्जामिनेशन। रिक्रूट थ्रू गेट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? और समझाओ, नीचे घुसो, ऊपर ऊपर निकल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आप गेट स्कोर लो, उसको स्कैन करो और आप एक पेज का रिज्यूमे बनाओ और इन दोनों को अपने मेल पे अटैच करके सेंड कर दो कंपनी को, और लिखना सर प्लीज फाइंड माय गेट स्कोर अटैच्ड। जैसे ही तुमको वो कंपनी देखेगा तुम्हारा गेट स्कोर, वो सीधा बोलेगा आई लव यू। यही है वो, बुलाओ इसको। बिकॉज उनको पता है कि आप यूनिवर्सिटी के नंबर कैसे लाते हो। अब तो सीरियस मत हो, मुझे भी पता है कैसे लाते हो और कैसे आते हैं। हम भी ऐसे ही लाते थे, आप भी ऐसे ही लाते हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे सभी लोग। तो उनको पता है कि ये प्रथा कैसे चल रही, क्योंकि वो खुद कैसे लाए हमें पता है। तो यूनिवर्सिटी के नंबर पे कोई बिलीव नहीं करता कोर कंपनी, वो आपके गेट स्कोर को बिलीव करता है। क्यों? क्योंकि गेट स्कोर वो होता है, गेट का पूरा नाम क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब योर एबिलिटी टू अप्लाई लॉजिक इज टेस्टेड। आप इंजीनियरिंग में कितना लॉजिकल है, दैट इज टेस्टेड इन गेट। एंड दैट इज व्हाई दीज कंपनीज प्रेफर दोज पीपल, स्मार्ट पीपल हु आर लॉजिकल। एंड वो कैसे प्रूव किया जाए? वो गेट एग्जाम लिखो, क्रैक करो, क्वालिफाई करो एंड यू कैन प्रूव योरसेल्फ। क्या इसके लिए मुझे गेट एग्जामिनेशन टॉप करना पड़ेगा इन कंपनीज में नौकरी पाने के लिए? नहीं, आप क्वालिफाई करोगे और एलिजिबल। कैसे मिलेगी नौकरी? यू हैव टू अप्लाई। कब अप्लाई करना है? वहीं पे साइंस है। किसको अप्लाई करना है? वहीं पे साइंस है। दैट इज वेयर द गेट एकेडमी कम्स इनटू पिक्चर एंड आई विल टेल यू हाउ वी हेल्प आवर स्टूडेंट्स। सो एंड दिस इज वेयर बैंगलोर स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, दे एग्जैक्टली नो हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस। वो टॉप नहीं करता गेट में, वो गेट में उतना ही नंबर लाता है जितना कोर कंपनी में जाने के लिए जरूरत है। अप्लाई करता है, निकलता है। वो कैंपस प्लेसमेंट में बिलीव नहीं करता ज्यादा। होते हैं वही आते हैं ट्रक वाले लोग, हर जगह ट्रक वाले ही लोग का है। तो अब आ जाते हैं, ये हो गया एडवांटेज नंबर 2। अब बात करते हैं एडवांटेज नंबर 3। बहुत डेंजरस है ये बात, बहुत डेंजरस बात कर रहे हैं सर आप। ME MTech MS PhD करने के लिए बोल रहे हैं और वो भी लाल में लिखा है वाई। भाई मैं नहीं करता यार ME MTech, क्यों करूंगा? 3 साल से परेशान हूं, इंटरनल अटेंडेंस समझ में आ नहीं रहा आपको, और आप बोल रहे 2 साल और पढ़ो। दिमाग खराब है यार इस आदमी का। ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो। मुझे कन्विंस करो कि मैं MTech MS PhD क्यों करूंगा। PhD तो तुम बात ही मत करो, पहले MS MTech पे आओ। जान लेते हैं यहाँ पे फिर भी जानने के लिए क्या है कि एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन PhD हियर? कोई है ऐसा? हाथ उठाएं, बिल्कुल बेफिक्र होके। शाबाश शाबाश, एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजाओ यार। वेरी गुड। मैं बताता हूँ, आपको खुद नहीं पता होगा हमने ताली क्यों बजाया, लेकिन हम बताते हैं। हम आपको आपके बारे में बताते हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है ये बताते हैं। IIT बॉम्बे, आप IIT बॉम्बे के वेबसाइट पे जाइए, यही बगल में वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट, और वहां पे आप जाकर के उसके PhD प्लेसमेंट्स का स्टैट्स देखिए, मजा आ जाएगा देख के। आउट ऑफ 100 70 पीपल गॉट इनटू कॉर्पोरेट्स, 20 पीपल हिंदुस्तान के बाहर और 10 लोग एकेडमिक्स में। मतलब इक्वेशन चेंज हो गया। पहले 70 लोग एकेडमिक्स में जाते थे, अब 70, देयर आर मोर देन 70 पीपल हु आर गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट्स एंड गेटिंग एन एवरेज पे ऑफ 20 to 25 lakhs per annum. So the game is that PhD people are paid much higher these days than any of your BTech or MTech. They need not, or they are not forced to get into academics. Professor बनने के लिए लोग PhD करने वाली जो era थी, जो age थी, वो खत्म हो गई। Now एक और चीज आप सरप्राइज करेंगे। मैं 6 महीने 7 महीने पहले यहाँ पर आया था। I was talking to one of the faculties who is in TIFR Pune, Tata Institute of Fundamental Research. राजीव नाम है उसका, मैकेनिकल का बंदा है।
जूनियर है मेरा, वो PhD वहाँ से कर रहा है। उससे मैंने पूछा, राजीव प्लेसमेंट्स कैसे हैं TIFR के, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे के? कहता अमेजिंग है सर, 18 से लेके 25 लाख एवरेज जा रही है। आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ता है? 4 से 5 साल PhD के लिए। सो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। देखो यार, मैं बात सिर्फ पैसे की इसलिए करता हूँ क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद मुझे एक हकीकत से थोड़ा मुकाबला हो गया मेरा, मतलब भिड़ंत हो गई। वो ये था कि मुझे कॉलेज में लगता था, आज आपको कॉलेज में लगता होगा कि आपका सक्सेस डिफाइन होता है आपके नंबर कितने आ रहे हैं, लेकिन जब जैसे आप कॉलेज से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, तो आपका सक्सेस डिफाइन किसी और पैरामीटर से होगा, और वो पैरामीटर ये है कि आप कितना पैसा बनाते हो। सो यू नीड टू मेक मनी, पैसा तो बनाना है। अब पैसा बनाने के लिए मैं बोलता हूं ME MTech PhD करो। ME MTech अच्छी जगह से करो, किसी प्राइवेट कॉलेज में मत चले जाना और वहां से MTech करके आ रहे हैं और सर कहाँ है, नितिन को ढूंढो यार, बर्बाद कर दिया उसने मेरा लाइफ। मैं बहुत क्लियर हूं, मैं आज भी वही चीज बोल रहा हूं कि ME MTech अगर करना है, PhD करना है, तो टॉप इंस्टीट्यूशन से करो, वरना ना करो भाई, कुछ नहीं मिलता। एंड क्यों करो? कोर जॉब के लिए करो, अच्छी पगार मिलती है। एंड उससे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो है इट इज अ सेल्फ पेड कोर्स। मतलब पहला हायर एजुकेशन, हायर सैलरी, दूसरा कोर जॉब, तीसरा मेरा फेवरेट स्टाइपेंड, मेरा फेवरेट पॉइंट 12,400 रुपए सरकार आपके अकाउंट में 30 तारीख को डालती है और बोलती है साहब पढ़ाई करो। अमेजिंग सिचुएशन टू बी इन, इससे अच्छा सिचुएशन कुछ नहीं हो सकता है। साहब पढ़ाई करो, 12,400 रुपए मिल गए आपको, तो इसके लिए आपको घर से पैसे नहीं लगाने पड़ते। एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट किट। जो आदमी PhD कर रहा है 24,800 रुपए मिलते हैं उसको महीने के। नहीं सर PhD नहीं करूंगा, शादी करना है, 5 साल नहीं रुक सकता मैं। तो भाई सरकार आपका ध्यान रखती है, वो आपके नीड्स को समझती है। They provide you government family quarters. क्वार्टर मतलब रहने वाला क्वार्टर्स। मैकेनिकल के लोग चूंकि ज्यादा है तो भावुक ज्यादा होते हैं, मैकेनिकल के बच्चे सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। तो they provide you family quarters and they provide you stipend of 24,000, more than that. Why shouldn't I do PhD? I am fully funded. So that is the advantage and the major advantage I see to getting into masters using your GATE score, getting into MTech, MS and PhD courses. ऐसे कितने सीट है सर? ये ऐसा एक ही सीट है क्या? नहीं भाई, कि 9 सीट है ऐसे? नहीं, ऐसे 10,000 सीट है जहां से अच्छा करियर बन सकता है। गुड करियर यू कैन मेक आउट ऑफ इट। आई रिपीट, डोंट डू MTech, ME, MS from any institution. Do it from good place. Right? Now that's the advantage number 3 कि गेट क्यों करना है। अब भाई मैं स्पेशलाइजेशन जब करूंगा MTech में, तो क्या मैं किसी भी चीज करूंगा, किसी भी चीज में करूं, जाके फिजिक्स में MTech मत कर लेना, निकलने के बाद पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, कुछ अंदाज कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब अलग ऑर्बिट में रहोगे। सो यू मस्ट डू योर मास्टर्स इन अ स्ट्रीम्स विच आर फंडेड, जिसमें पैसा मिलता है। और वो स्ट्रीम्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए VLSI, माइक्रो है, कंट्रोल्स है, सिग्नल्स है, माइक्रोवेव है। कितना पैसा कितना 12 to 15 लाख पर एनम, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, सिग्नल्स है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगेन 10 to 14। इंस्ट्रूमेंटेशन, मेम्स एंड नैनो साइंस, वेल आई फील दैट 8 to 10 इज अंडरपेड, क्योंकि इससे ज्यादा होता है एक्चुअली, मैंने देखा है। सिविल इट इज अगेन रिटन अंडरपेड, 10 to 12 लाख कम लिखा है। क्यों? क्योंकि जो मेरे बैच में जो प्लेसमेंट हुई थी 2006 में IISc बैंगलोर में, जिस बच्चे को सबसे ज्यादा प्लेसमेंट में सैलरी मिली थी वो तो सिविल का बंदा था जिसने मास्टर्स किया था स्ट्रक्चर्स में, एंड ही गॉट पेड मोर देन 45 लाख उस समय। 2006 के प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब 47 नहीं, 1947 नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस, सिग्नल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन 15 से 17 लाख, पता नहीं क्यों देते इन लोगों ज्यादा इतना। मैकेनिकल, डिजाइन इंजीनियर्स, फ्लूइड इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, अगेन 10 to 12। अगेन आई फील इट इज अंडरपेड। एक्चुअली में एवरेज डेटा ऐसा दिखता है, लेकिन मैंने देखा है कि देयर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स
who were in mechanical got amazing salaries. Only thing is they should choose the right specialization in their masters. So again मैंने ये information आपको यहाँ पे दिया है कि किसी भी specialization में मत कूदना. It matters कि आप किस specialization में जा रहे हैं, बहुत मैटर करता है. अब भाई टॉप कॉलेजेस कौन है इंडिया के? IISc बैंगलोर, यस, कोई डाउट ही नहीं है. IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद. बाकी IIT सारे बर्बाद. मैं गया था अभी IIT मंडी में गया था लास्ट टू लास्ट ईयर, करीबन 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ. गेट पे खड़ा था मैं, कहाँ है भाई IIT? सर यहाँ है. कहाँ है भाई? दिख नहीं रहा कुछ. नहीं सर बनने वाला है, देखो डिजाइन मॉडल. हॉस्टल कहाँ है भाई? वो भी मॉडल इधर ही है. वो डिग्री भी मॉडल में आ जाएगा, नौकरी भी मॉडल में लगेगा. मत जाओ. ओनली दीज IITs आर वर्थ स्पेंडिंग टाइम फॉर 2 years. अब NIT त्रिची, वरंगल, सूरत कल है. यूनिवर्सिटी कॉलेजेस IIT BHU बिट्स पिलानी है. TIFR मैंने बोला वन ऑफ द अमेजिंग प्लेसेस टू बी. आई रैंक पर्सनली TIFR मच अबव इवन IISc. तो रैंकिंग में नहीं आता है, बट मुझे जिस तरीके का काम होता है TIFR में बहुत अच्छा काम होता है दैट एज कम्पेयर टू IISc बैंगलोर. सो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस. आई नो आप बहुत ही दुखी हो क्योंकि आपके कॉलेज का नाम नहीं है यहाँ, लेकिन हम अगर मेहनत करें तो द नेम्स कैन कम. यू कैन बी इन वन ऑफ दीज कॉलेजेस. अब इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान देना. हंस ज़्यादा रहे हो, थोड़ा दुखी कर देता हूँ मैं, है ना. ध्यान चाहिए मुझे, पूरा अटेंशन चाहिए, फुल अटेंशन. सीरियस हो जाओ, एक्टिंग करो कम से कम ऐसे. एक्टिंग. मिथ और ट्रुथ. क्या है भाई मिथ और ट्रुथ? सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ये है, अगेन दिस हैपेंस इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो उसको ये लगता है कि गेट में अगर अच्छा स्कोर नहीं लाएंगे, इफ आई डोंट गेट अ वेरी गुड स्कोर इन गेट, आई कैन नॉट गेट इनटू ए टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री. ये गलत बात है. दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. There are ways of getting into the top institution of the country even if your score is low. कोई जुगाड़ नहीं है. अभी मत सुनो सर पैसे कितने लगेंगे, किसको देना है, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम अभी समझेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं. That is where you have to focus. So what is the point? There are three type of courses that you have to understand. What are these courses? ME MTech कोर्स है, एक MS कोर्स है और एक PhD कोर्स है. क्या भाई ME MTech क्या है? पढ़ाई इसको पढ़ना मत, अभी मेरे को देखो मैं बताता हूँ. ME MTech क्या है? ME MTech में 4 सेमेस्टर होते हैं. ध्यान से देखो, 4 सेमेस्टर होते हैं. पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर होता है कोर्स वर्क, और जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो होता है प्रोजेक्ट वर्क. समझ में आता है? दिस इज योर ME MTech प्रोग्राम. MS प्रोग्राम क्या है? पहला सेमेस्टर आपका कोर्स वर्क है, दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर जो है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क है. मतलब ये है कि ज्यादा प्रोजेक्ट आप करते हैं MS में, 3 सेमेस्टर प्रोजेक्ट करते हैं MS में, और MTech में, ME MTech में आप सिर्फ 1 सेमेस्टर आप करते हैं प्रोजेक्ट में. तो ज्यादा रिसर्च होता है MS में, कम रिसर्च होता है ME MTech में. ज्यादा कोर्स वर्क होता है ME MTech में, कम कोर्स वर्क होता है MS में. PhD क्या है भाई? PhD पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर में कोर्स वर्क होता है, और उसके बाद इंफिनिटी प्रोजेक्ट वर्क होता है, क्योंकि पता नहीं चलता है कितने कब तक जाएगा. कई लोग काफी दूर तक लेके जाते हैं. तो PhD वो हो गया. अब ME MTech और MS, लोगों को ये भी लगता है कि MS इंडिया में नहीं होता है, सिर्फ US में होता है. वो अलग गलत बात है. अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? हाउ इज दैट रिलेटेड टू दिस मिथ और ट्रुथ? कैसे रिलेटेड? चलो इसको पढ़ते हैं. ME MTech क्या है? इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम. समझ में आता है? यस. MS क्या है? रिसर्च ओरिएंटेड. ये भी समझ में आता है. PhD क्या है? रिसर्च ओरिएंटेड. चलो ये भी समझ में आता है. यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलता है ME MTech में? हाई गेट स्कोर से. MS में एडमिशन कैसे मिलता है? लो गेट स्कोर से. मतलब क्या है? 0 लाएंगे तो हो जाएगा? नहीं. अगर आपके नंबर, यहाँ कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गेट के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे टॉप रैंक के लिए, लेकिन उन 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म शायद ना कर पाए, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्लिप कर जाएंगे मार्क्स सुन के. जैसे मेरा रैंक 9 था. मेरा क्लासमेट जो था उसकी रैंक 2500 भी थी. ME MTech का मैं लास्ट कैंडिडेट था अपने कॉलेज में. आई वॉज द लास्ट गाई टू गेट द सीट, बट देयर वाज अनदर गाई विद अ रैंक ऑफ 2500 जो मेरे क्लासमेट में था. मैंने उससे पूछा क्या भैया यहाँ कैसे? तो उसने मुझे बताया कि यार मैं MS प्रोग्राम से आया हूँ, और वो MS कर रहा था और मैं MTech कर रहा था. और MS में क्या पूछते हैं? इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में पूछते हैं गणित.
मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, आपको मैथ्स में सवाल पूछे जाएंगे। कैसे मैथ्स में सवाल पूछते हैं? मतलब मैथ्स में तो कई सारे टॉपिक्स हैं, किस पे पूछते हैं? टोटल गेट में 7 टॉपिक्स हैं मैथ्स के। उस मैथ्स के जो 7 टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक पे आपको सॉलिड होना पड़ेगा। यू हैव टू बी गुड इन एनी वन टॉपिक, और इंटरव्यू को कंट्रोल अपने स्ट्रेंथ पे करना। किसी भी एमएस के या पीएचडी के इंटरव्यू में हमेशा ये बोलना, भाई सर मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी आती है, मुझे सिर्फ कैलकुलस आता है, मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है और कुछ नहीं आता, इसी पे सवाल पूछो। दे लाइक पीपल लाइक यू। ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनके एक टॉपिक अच्छा हो लेकिन वो डेप्थ में हो। ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है उनको जो सारे टॉपिक्स जानते हैं। एकदम जाके टेबल ठोक के बोलना सर एक ही आता है, यही टॉपिक आता है। अब ऐसा नहीं जाके टेबल भी ठोक दिया और आता भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर यहां तक का स्क्रिप्ट नितिन सर ने बताया था, इसके आगे का स्क्रिप्ट नहीं बताया। ये नहीं होना। एक टॉपिक पकड़ के रखना है और उसी पे इंटरव्यू अपना पूरा कंट्रोल करवाना है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोल्डली बोल लेना कि ये टॉपिक नहीं आता जिससे पूछ रहे हो, मुझे ये आता है। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज यू विल नॉट वेस्ट योर 1 or 2 years। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मुंबई में देखा है मैंने, पुणे में तो होते हैं, मैंने देखा है, अहमदाबाद में देखा है, कि जिनके स्कोर अच्छे होते हैं उनसे पूछता हूँ, भाई तूने आईआईटी रुड़की में एमएस में क्यों नहीं अप्लाई किया? बोलता सर ये क्या है। भाई तूने आईआईटी बॉम्बे में एमएस में क्यों नहीं अप्लाई किया? भाई क्या हो गया तेरे को? बोल रहा पता ही नहीं। सो डोंट मिस इट। दिमाग में जरूर रखना इस बात को कि कम स्कोर पे भी होता है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म अलग होता है। एमई एमटेक का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और एमएस का अलग होता है एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये भी ध्यान रखना। नाउ so this is another point that I have spoken here, where I have concluded, or I am concluding that even if your GATE score is low, you can still make it to the top institution of the country. Now, अब ये क्या भाई, अदर ऑप्शंस और भी हैं। हाँ, एमबीए कर सकते हैं आप। कैसे? गेट से। कहाँ से? नीटी मुंबई से। कितने साल का एमबीए ये वाला है? 2 साल का है। किस में है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। क्या पैसे मिलते हैं एमबीए करने के? यस। कितना मिलता है? 12,400 रुपए। क्या रैंकिंग है नीटी की? टॉप 20 में आती होगी। कहा? क्या नॉन इंजीनियर्स एलिजिबल होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए? नहीं, ओनली इंजीनियर्स कैन अप्लाई। नहीं सर अच्छी जगह नहीं, अच्छी जगह है भाई। एवरेज प्लेसमेंट इज अगेन अराउंड 15 lakhs पर एनम। इट्स अ गुड प्लेस टू बी। और मैकेनिकल एंड सिविल में ये ज्यादा पॉपुलर है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के भी बच्चे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या? और क्या ऑप्शन है? सर आप स्टडी अब्रॉड कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ठीक लग रहा है आपके साथ बात करके मुझे। स्टडी अब्रॉड क्या है? स्टडी अब्रॉड क्या है भाई? आप हिंदुस्तान के बाहर पढ़ सकते हैं। कैसे? गेट के थ्रू। यूएस में जा सकते हैं क्या? नहीं। कहाँ जा सकते हैं? सिंगापुर जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं। नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। जर्मनी जाने के लिए ना ही जीआरई रिक्वायर्ड है, ना ही गेट रिक्वायर्ड है। झूठ बोल रहे हो, बाहर निकालो इसको। सही बात है, जर्मनी पढ़ने के लिए ना ही गेट रिक्वायर्ड है, ना ही जीआरई रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाई करके जाते हो तो सरकार आपको पैसे देती है, स्कॉलरशिप देती है। क्या ये हर बच्चे को देती है? यस। क्या मैं गेट्स के थ्रू अगर अप्लाई करूंगा किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में, जिसमें बोलूंगा कि मेरे गेट में इतना स्कोर आया, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे महीने के? आंसर इज यस। आपने किसी को देखा है, किसी को छुआ है, ऐसे किसी को आदमी को जानते हो आप? हाँ। कहाँ भाई, कहाँ पढ़ता था? मेरा जो दोस्त था वो मतलब जिंदा है, वो पढ़ता था एनयूएस में, सिंगापुर में पढ़ता था। एनयूएस सिंगापुर में, जहां उसको 560 सिंगापुर डॉलर महीने के मिलते थे पढ़ने के। कैसे? क्योंकि वो गेट के थ्रू गया था सिंगापुर पढ़ने के लिए। नहीं सर आप ये बताओ, मुझे टोफल लिखना पड़ता है क्या गेट के? 4 साल का एजुकेशन आपने अंग्रेजी में किया है, दैट्स इट। Get a letter from your college stating that you have done 4 years of your education in English, और गेट का स्कोर दोनों का अटैच करो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चिपकाओ, भेज दो। Oh, I'm sorry, extremely sorry guys, extremely sorry, I didn't realize. So study abroad is another option. Study abroad is another option of through GATE examination. मैं जीआरई क्यों लिखूं भाई? मैं क्यों 25 लाख रुपए अपने पिताजी से मांगू? वो देंगे नहीं। आजकल वो वाला भी चलता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पैसा नहीं दोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे।
पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी कर भाई, टाइम नहीं है। कब निकल रहा है? आजकल वो भी नहीं चल रहा भाई मार्केट में, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आपको चलता नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट स्पेंडिंग एंड स्ट्रेसिंग आवर पेरेंट्स। 25 लाख रुपए लेकर के उनसे फिर हम बाहर जाएं, लोन लेकर के वहां पे यूएस में जाएं, यूएस में जाने के बाद भी आप, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन से आप आ रहे हैं, बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर गेटिंग इनटू टॉप 20 टॉप 15 इंस्टीट्यूशन इन यूएस इज वेरी डिफिकल्ट डायरेक्टली थ्रू जीआरई, बहुत मुश्किल है। और स्टाइपेंड तो भूल ही जाओ। व्हाट इज द बेस्ट रूट ऑफ गोइंग टू यूएस? अगर जाना ही है जाओ सिंगापुर, 2 साल टाइम स्पेंड करो, निकल लो पतली गली से उधर, इजी है। इट इज इजी टू गेट योरसेल्फ फंडेड। जब मैं आईएससी में था तो मेरा पीएचडी में एडमिशन मेल पे आया था, कैलटेक से ऑफर आया था कि भाई आके पीएचडी कर लो। मुझसे कोई जीआरई स्कोर नहीं पूछ रहा था, मेरे जीआरई के स्कोर मुझे लिखने थे, मैंने लिखा था, उसका स्कोर आया था मेरा 1100 1600 में। आई डोंट नो आजकल कितने का गेट जीआरई होता है, बट 1600 होता, 1600 स्कोर आया, 1600 में 1100 आया था। कैसे? क्वांट में 800 में 800 आ गया था, क्योंकि वो 10वीं क्लास का होता है ना? और अंग्रेजी में 800 में 300 आए थे। बाद में मुझे पता चला था कि 300 डिफॉल्ट नंबर मिलता है सबको। तो भाई there's no, why do you want to go in a tougher route? जाओ तो ढंग की जगह जाओ, और पैसे शेल आउट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स अनदर अमेजिंग एडवांटेज जो आपको, और इस अगेन मैं हमेशा नाम इसलिए लेता हूं अहमदाबाद, पुणे और मुंबई, क्योंकि इनकी जो ब्रीड है ना, हरकतें एक सिमिलर है। मैं इन यहाँ कई लड़कों से मिला हूं पूरे, तो इन लोगों के थॉट प्रोसेस और इंफॉर्मेशन में लैक होता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस फेलोशिप प्रोग्राम्स इन आईएम। ये क्या है? ये क्या बोल रहा है? फेलोशिप क्या है? फेलोशिप इज इन पीएचडी इन मैनेजमेंट। पीएचडी बंद करो। नेक्स्ट पॉइंट, 5 साल लगता है कोर्स करने के लिए। क्या पढ़ते हैं वहां पे? 5 साल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ूं मैं 5 साल सर? क्यों? 35 to 40 lakhs एवरेज प्लेसमेंट होता है। नहीं सर पैसे नहीं है 5 साल के, मिलेंगे यार, 22,400 रुपए मिलेंगे, सरकार देगी 22,400 रुपीज पर मंथ देती है। पढ़ाई करो, औकात है, हिम्मत है, ताकत है, पढ़ाई कर लो, छीन लो सीट, तुम्हारे लिए। लेकिन इंफॉर्मेशन होना और एस्पिरेशन होना, दोनों चीजें जरूरी है। मैं इंजीनियर हूं, मैं जाके आईएम में नहीं सर झुकाऊंगा, मैं नहीं करूंगा एमबीए। मैं इंजीनियरिंग क्यों किया हूं 4 साल? अरे किसने बोला था इंजीनियरिंग करने के लिए? आई डोंट नो, आई वांट टू नो कितने आप में से लोग हैं जिन्होंने ये सोचा था 12th में कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, पैदा लिया हूं इंजीनियरिंग करने के लिए, इसलिए इंजीनियरिंग कर रहा हूं। मैं तो पड़ोसियों के लिए किया हूं, अपने बारे में मुझे तो पता है। इट्स ऑल अबाउट चूजिंग राइट करियर with lots and lots of information, because आज आप शायद अपने आप को बेहतर पहचानते हैं. You can take a better decision for yourself. So IIMs, abroad education, NITI में MBA, ME, MTech, PhD in top institution, low score आता है तो भी हम जा सकते हैं, PSU में job, private sector companies में job. That is what makes GATE so power packed examination. And इसीलिए GATE ऐसा एग्जाम है जिससे हमें सारे ऑप्शंस प्लेट में खड़े हो जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई आई रिकमेंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, अगर मन नहीं भी है तो भी गेट लिखो और सीरियसली लिखो, क्योंकि गेट एक ऐसा ऑप्शन है तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हारे हर उस एस्पिरेशन को पूरा कर सकता है. आईआईटी का टैग, कितने लोग यहाँ आईआईटी की प्रिपरेशन किए होंगे 12th में? आई वांट टू नो कितने लोगों ने किया? रेज योर हैंड्स. वेरी गुड, लॉट ऑफ. बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे. इसका मतलब दो चीज चांस होगा, या तो तैयारी किया नहीं होगा या सुना नहीं होगा. डिप्लोमा, ये भी होता है. डिप्लोमा वाले भी हैं काफी लोग जिन्होंने, जो अपने आप को समझा लेते हैं मैं तो डिप्लोमा में था. क्यों? डिप्लोमा में थे तो क्या हुआ? उसको करके क्रैक करो ना भाई. 3 साल के बाद क्रैक कर सकते थे. नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो हमारे साथ सर, हमें अच्छा नहीं लगता. वी आर वेरी सेंसिटिव. So there are a lot of options with the help of GATE score that you can crack and that you can get.